हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, होपफुली सब कर ही रहे होंगे ना। तो आपको कुछ टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ कि आपको कैसे एग्ज़ामिनेशंस में अटेम्प्ट करना है। तो जैसे इजीएस्ट एग्ज़ाम है, सब ये जो हमारा 12th क्लास का एग्ज़ामिनेशन है, ये सबसे इजी एग्ज़ाम होता है हमारी लाइफ में। जितने भी एग्ज़ाम आए हैं और आने वाले हैं, उसको करने के लिए हमारा सबसे इजी एग्ज़ाम है और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप अपने माइंड में ये मान के चलो कि जो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करने हैं, आप 100% कर सकते हैं, क्योंकि आपके कंट्रोल में है सारी चीज़ें। आप उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको पता है, आप 2 ईयर्स से उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते आ रहे हैं और आप ना इस टाइम पूरा मगन हो के अगर पढ़ेंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और आपका ना ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव, आपको ड्रीम होना चाहिए कि हाँ, मुझे 100 स्कोर करना है। पब्लिक क्या कहती है, कोई आपके बारे में क्या एडवाइस रखता है या क्या सलाह रखता है, आपको इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए कि आपके बारे में किसकी राय क्या है। आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और अच्छे से करिए। तो जो आपको मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर करना है, आपका मोटिव होना चाहिए कि हाँ, मुझे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं और मैं इस एग्ज़ाम को बहुत ईजी समझते हुए, इसे कोई चैलेंज नहीं है, कुछ नहीं है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको कुछ अलग से हट के कोई काम नहीं दिया गया है, एक रूटीन वर्क है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टिप 1, नो योर सिलेबस एंड रिसोर्सेज, कि आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने सिलेबस को जानना है और जो भी रिसोर्सेज है जिनसे आपको स्टडी करनी है, उनको पहचानना है कि मुझे क्या स्टडी मटेरियल इंक्लूड करना है। सेकंड थिंग है, यू नीड टू बी सुपर पॉजिटिव। आपको सुपर पॉजिटिव होना चाहिए कि आपके नेबर्स क्या कहते हैं, आपके रिलेटिव्स क्या कहते हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि भाई ये लड़का, ये लड़की ये नहीं कर पाएगा या कर पाएगा। आपको पब्लिक की आवाज़ नहीं सुननी है, आपको अपनी आवाज़ सुननी है। आपको ये होना चाहिए कि मैं 95% मार्क्स ला सकता हूँ। आपको ये किसी के सामने नहीं कहना है। आप जब भी अकेले बैठें, खुद से बात करें, तो फिर आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है कि हाँ, मैं 95% मार्क्स मुझे लेकर आने हैं और करके दिखाना है। ये जज्बा आपके अंदर हो। थर्ड थिंग क्या है कि जैसे आपको हैंड राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए कि पढ़ने वाला और देखने वाला उसको समझे और आपको देखकर लगे कि हाँ, अच्छी हैंड राइटिंग है तो स्टूडेंट भी ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, तो आपके बारे में अच्छी राय कायम हो। एक चीज़ होती है, जो हमारी हैंड राइटिंग होती है वो हमारी शख्सियत का आईना होती है। हमारी पर्सनालिटी कैसी है वो हमारी हैंड राइटिंग से पता चलता है। तो आपको हैंड राइटिंग अपनी बहुत अच्छी करनी है और प्लेजेंट वे में करना है वो आपको। फोर्थ थिंग है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल। देखिए, आप अपने आप को कितना अच्छा इंसान मानते हैं, आप अपने आप को कितना कैपेबल मानते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। जिस तरीके की थिंकिंग आप अपने बारे में रखते हैं, आप वैसे ही होते चले जाते हैं। तो मेरी आपके लिए यही राय है कि आप अपने आप को बेस्ट समझिए और आप बेस्ट हैं, ठीक है। कुदरत ने आपको बनाया है और आपको बहुत सारी सलाहियतें और क्वालिटीज़ दी हैं, तो आप उनको यूज़ करिए, उनका इस्तेमाल करिए। और नेक्स्ट थिंग है, आपको PYQs चैप्टर वाइज करने हैं। जो आपके चैप्टर्स हैं उनके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मोस्ट रिपीटेड हैं उन पर फोकस करिए। और हर एक चैप्टर का आपको जैसे क्या करना है, शॉर्ट समरी बनानी है, उसके फॉर्मेट्स हैं, क्या फॉर्मेट है, ठीक है, आपको उसके फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट समरी बनानी है, मेन हेडिंग्स हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखिए कि क्या क्या हेडिंग्स हैं। और शॉर्ट नोट्स अपने एक जगह प्रिपेयर कर लीजिए, वो आपके बहुत ही ना कम पेजेस में आ जाएंगे और आपकी पूरी बुक कवर हो जाएगी। ये तभी होगा जब आप ना एग्ज़ामिनेशंस को अटैम्प्ट करने के नज़रिए से ना पढ़ के आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल इसका बेनिफिट होगा, ठीक है। और जितने प्रीवियस ईयर्स हैं उन क्वेश्चंस को रिपीट करते रहना, और जो चीज़ें आप माइंड से मिस हो जाती हैं आपके, तो आप उन्हें कभी भी चलते फिरते बैठते हुए जब भी आप रेस्ट कर रहे हो, तो आप इन्हें रिकॉल करने की कोशिश करिए कि वो चीज़ें अगर आपको नहीं रिमाइंड हो रही हैं, नहीं याद आ रही हैं, तो फिर आप बुक को तभी उसी टाइम खोल कर देखिए।
क्योंकि जो चीज़ें हम सडनली किसी से सुन लेते हैं या फिर एकदम अचानक से क्वेश्चन आने पर आंसर हमें मिल जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आप उस चीज़ों को भूलते नहीं हैं, वो आपके माइंड से निकलती नहीं। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर माय स्टूडेंट्स, जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सभी के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं और चाहती हूँ कि आपका हर दिन बहुत अच्छा रहे और मोटिवेटेड रहें, अच्छे से करें, और जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो एक बड़ी सी स्माइल आपके फेस पर आनी चाहिए, ठीक है। और डेफिनेटली आएगी अगर आप अपना 100% देंगे और आपका मतलब जब आप मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आपका रिज़ल्ट बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ज़रूर है कि भाई आप उसके लिए वर्क करते रहिए, आपका जज्बा अच्छा हो और आपको इसका रिज़ल्ट ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।